भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के बैनर तले सोमवार को 2 सूत्री मांगों को लेकर सुदामडी लाल मैदान में भगवान बिरसा भगत सिंह एवं कामरेड A.K. राय की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर जुलूस की शुरुआत की गई। तत्पश्चात जुलूस के शक्ल में महिला पुरुष सुदामडी वासरी के मुख्य गेट के समक्ष पहुंचकर जुलूस प्रदर्शन कर 1 दिवसीय धरना भी आगे। मौके पर वक्ताओं ने कहा, 3 वर्षों से वासरी बंद पड़ा हुआ है। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं है, सिर्फ यहाँ के लोगों को छलने का काम किया जा रहा है। वहीं कॉल इंडिया के द्वारा 3 वासरी को चालू करने का कार्यक्रम रखा गया। इसी को लेकर यहाँ पर जुलूस प्रदर्शन और 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है, ताकि यहाँ के मजदूरों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिल जाए, जिन्हें यहाँ वहाँ दूर दराज कमाने जाना नहीं पड़े। इस धरना प्रदर्शन से भी प्रबंधन ने हमारी मांगों पर पहल किया तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। इससे भी विशाल आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर आंदोलन किया जाएगा। किसी भी हालत में सुदामडी वासरी VCCL प्रबंधन को चालू करना होगा। इसके लिए हम लोग को चाहे जो भी आंदोलन करना पड़े, हम लोग करेंगे। धरना प्रदर्शन आदमी का अधिकार का लिए ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सबका जनवादी अधिकार है। ये हम अपना ज्ञापन का जरिया प्रबंधन को ध्यान आकर्षित करें। ये जो सुदामडी वासरी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, आप लोग जानते हैं, मिनी रत्न कंपनी और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड का एक बेहतरीन, एक सबसे अहम आपको अनुषंगी कंपनी है। तो ये चला रहा था सुदामडी, यानी कि कोल इंडिया BCCL का अंडर में ये सुदामडी वासरी है। अभी ये सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो बोले हम, ये 10 महारत्नों का अंदर और एक बड़ा महारत्न है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो लेने जा रहा है, क्योंकि उनका नया प्रोजेक्ट हुआ है, ट्रांसफर प्रोजेक्ट, जहाँ से अच्छा प्रोडक्शन हो रहा। अभी 3 महीना पहले सेल का चेयरमैन आदरणीय सोमा मंडल जी, वो BCCL का ये CMD आदरणीय समीरन दत्त से जा रहा। उसी ढंग से एक रामनगर का जो सेल का लीज होल्ड एरिया का अंदर इंडिकाटा मौजा का जो बड़ा प्रोजेक्ट है, अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट 169 मिलियन टन का, वो प्रोजेक्ट और BCCL का जो प्रोजेक्ट है ग्रेटर कोल्लाश्वरी ओपन कास्ट प्रोजेक्ट लगभग 600 मिलियन टन का, ये दोनों को लेके लगभग दिसंबर महीना में MOU होने वाला है, क्योंकि वो सेल और BCCL का जॉइंट वेंचर होगा। कोल्लाश्वरी ओपन कास्ट प्रोजेक्ट, सेल का इंडिकाटा अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट, ये लेके MOU होने जा रहा। और सेल ये वाला जो BCCL चला रहा था, वो सेल अभी ले रहा। अभी हम लोग जो धरना प्रदर्शन, देखिए इसका 3 पहलू है। अभी अगर बोला जाए, जब से 1/1/2013 से हाई पावर कमेटी का अनुसार कोल इंडिया में जो ठेका मजदूर है, उसका न्यूनतम वेतन क्रम जो लागू हुआ है, जब 2013 से 1/1/2013 से हम बोले कानून है, ये कोल इंडिया का कोई भी जगह टेंडर होगा तो टेंडर क्लॉज में ये जरूर रखा जाएगा जो 5 किलोमीटर रेंज में जो लोकल बेरोजगार नौजवान है उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। एक सेक्टर अंडरटेकिंग गाइडलाइन के अनुसार, भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज का गाइडलाइन के अनुसार, ये लोकल बेरोजगार लोग को कोई भी सार्वजनिक क्षेत्रों में अगर ठेका भी होगा, आउटसोर्सिंग भी होगा, तो उसमें प्राथमिकता दिया जाएगा। तो इतना दिन बाद जब BCCL का चलाया हुआ सुदामडी वासरी जब चालू होने जा रहा सेल का द्वारा, तो ये तो प्राथमिकता देना है। ये हमारे लोकल जो बेरोजगार हम लोग आज आए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कानूनी अधिकार है। आप लोग ये जानते हैं, 1 साल पहले, 2-3 महीना पहले हेमंत सोरेन जी भी ये किए हैं, आग्रह किए हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट लोकल बेरोजगार लोग को प्राथमिकता देने पड़ेगा। हमारा झारखंड का आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी ये पहल किए हैं। हमारी पार्टी की सवाल है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का, तो हम आएंगे, लेकिन उस पर पहले कॉमरेड सुजीत भट्टाचार्य जो JBCCI के मेंबर हैं, जॉइंट बांग्लादेश कमेटी का, उन्होंने तो बताया ये क्या तरीका है, ये सरकार तमाम पब्लिक सेक्टर को बेचने के लिए काम कर रही है और उसके खिलाफ क्या मूवमेंट है, वो दरअसल बताया। हमारा पार्टी का जो ये है, ये हमारी पार्टी पूरा देश में, झारखंड में भी बेरोजगारों को नौकरी के बारे में, रोजगार के बारे में आंदोलन कर रही है।
और इसीलिए हम लोग ये जो ट्रेड यूनियन का ओर से मूवमेंट हो रहा है उनको समर्थन कर ही रहे हैं। और अभी जो बात आई भी, झारखंड का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी कुछ पहल किया है जो हमारी पार्टी की बहुत दिन से स्टैंड था कि रोजगार के सवाल पर यहाँ के जो ग्रामीण मजदूर है या नौजवान है, शहरी नौजवान है, इन लोगों का तो दूसरे राज्य झारखंड में पलायन एक बहुत बड़ा सवाल, यहाँ से चले जाते हैं रोजगार के लिए दूसरे राज्य में, जबकि झारखंड भारत का एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल सेंटर है। हमारी मांग रहती है पहले से ही, जब तक वो बीजेपी का उस समय से, अभी हेमंत सोरेन जी ने कुछ पहल किया। हम लोग का ये भी मांग है ग्रामीण खाली नहीं, शहरी बेरोजगार के लिए भी इंडस्ट्रियल एरिया दूसरे एरियाज हैं उनके बारे में भी इनको शामिल करके योजना बनाना चाहिए। जहाँ तक आपका सवाल है कि फैसला तो होता है लेकिन लागू नहीं होता। भारत के राजनीति में तो सबसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कांग्रेस जमाने में भी अभी भी मजदूरों को अपना मांग मनाने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए हड़ताल करना पड़ता है। लंबी हड़ताल के बाद नेगोशिएशन होता है, ये जो करते हैं लोग, और उसके बाद फिर लागू करने के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। आपका जवाब सही, सवाल सही है। ये भी भारत का राजनीति में एक बहुत बड़ा सवाल है। लोग लड़ते हैं, सरकार मजबूर होती है संघर्ष के बल पर, लेकिन लागू करने के बारे में सरकार नहीं करती। उसका कारण भी यही है, जिस सरकार तुली हुई है भारत का तमाम पब्लिक सेक्टर जो पिछले अंग्रेज जमाने के बाद से जो तैयार हुआ उसको बेच करके काफ़ी कोई जरूरत नहीं है। अरबों खरबों रुपया लूट करके बड़े बड़े पूंजीपति लोग चले जाते हैं दूसरे देश, चालू मार दिया जाए। अब ये सवाल पर ये बात सही है, बन्ना गुप्ता जी माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने बोला है कि हम ये देखेंगे इसमें कौन जिम्मेवार। हम लोग CPIM कार्यालय से निकल कर हम लोग जाकर हम लोग का कॉमरेड लेलिन को हम लोग जो है श्रद्धांजलि दिए। उसके बाद हमारा कॉमरेड राय साहब को हम लोग श्रद्धांजलि दिए। वहाँ से हमारा आकर फिर आपका भगत सिंह के श्रद्धांजलि दिए। हम लोग जो है बिरसा मुंडा को, भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दिए। और हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग ये जो सुदामडी बस्ती होकर हम लोग वासरी में आए। यहाँ हम लोग जुलूस प्रदर्शन करके हम लोग आज 1 दिवसीय धरना का है कि हम लोग का 2 सूत्री मांग है। एक मांग है कि आज 3 साल से जो बंद वासरी है इसको चालू करे। ये लोग मेंटेनेंस का नाम पर बंद करके रख दिया, इसको चालू होना चाहिए। हमारा बगल में चासला है, हमारा चासला जो वासरी है उससे बहुत बाद में ये वासरी हुआ कि आज हमारा वासरी चल रहा है। हम लोग लगातार उसको जो है हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। 7,000 टन वो वास कर रहा है डेली, लगातार 20 सेल का कोयला जा रहा है, वो वास कर रहा है। लगातार लड़ाई लड़कर हम लोग उसको चला रहे हैं उसको। किंतु यहाँ का नेतृत्व का जो है, यहाँ का जो है 80 स्तर को देखते हुए हम लोग जो है मजबूर हुए कि हम लोग जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हम लोग निर्णय लिए कि ना वासरी का सवाल पर कोई यहाँ आंदोलन नहीं हो रहा। यहाँ का ग्रामीण ने, यहाँ का क्वार्टर में जो रहते हैं वो लोग बोला दादा आप लोग कुछ कीजिए, बोले यदुन हम लोग करेंगे। आज इसी का सवाल पर लेकर हम लोग जो है सैकड़ों आदमी लेकर, महिला, आपका ग्रामीण क्वार्टर का सारा आदमी लेकर आज जुलूस प्रदर्शन किए कि आप जो है इसको चालू कीजिए। इसमें जो है हमारा सेल महाप्रबंधक को हमारा टासरा जो चालू हो रहा है पर डे हमारा जो 40,000 टन उत्पादन होगा, उसको लिए हमारे पास वासरी नहीं है। एक वासरी हमारा नया बनेगा और हमारा जो चासला वासरी है वो 7,000 टन का उसका कैपेसिटी कर सकता है। उसके लिए हम लोग सुझाव दिए, बंद है उसको आप ले लीजिए, चलाइए, हमारा वहाँ वास होगा, उसको लीजिए। हमारा जो टाटा का जो वासरी है उसको भी लीजिए। मैनेजमेंट एग्री किया, इस सब बात भी चल रहा है ऊपर लेवल में रखे कि वासरी इसको चालू हो और आपका जो यहाँ का बेरोजगार है, जो हमारा गाँव का है, कॉलोनी का है, सबको यहाँ रोजगार दो। यही 2 सवाल लेकर आज हम लोग धरना दे रहे हैं, 1 दिवसीय धरना। हमारा साथ में हमारा जो है JBC का सदस्य सुजीत भट्टाचार्य भी आए हुए हैं, हमारा CPIM के जिला सचिव संतोष घोष आए हुए, हमारा केंद्रीय के नेता CPIM के गोपीदा है, सारा नेता हम लोग जो है कि ये लड़ाई हम लोग लगातार लड़ेंगे। हम लोग ये लड़ाई बंद नहीं कर रहे हैं जब तक हमारा ये वासरी हम चालू नहीं कर देंगे, हमारा लड़ाई बंद नहीं होगा। हमारा लड़ाई इससे भी हम लोग जो है कठोर लड़ाई हम लोग लड़ेंगे।